तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग जो भी हल किए थे सब जनरल सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ से अब पार्टिकुलर सोल्यूशन शुरू हो गया है। तो इसको भी हल करने का सेम वही नियम है जी। अंत में जो समाकलन चर सी आता है तो इसमें सी का मान निकाल के बैठा देते हैं तो ये हो जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल। और पीछे वाला में हम लोग व्यापक हल ज्ञात कर रहे थे, तो बस सब हल होगा उसी प्रकार से जैसे पीछे वाला हल किए हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोल रहा है से। तो ऐसे है कि dy बटा डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर sin x, फिर है बराबर y वेन x बराबर π/3। तो जब हम अंत में समाकलन चर c का मान निकालेंगे तो y बराबर 0 और x बराबर π/3 का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 बैठा देंगे और जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ π/3 बैठा देंगे, तो समाकलन चर c का मान निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि दिए हुए अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 13 ऐसे है जी कि dy बटा डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर sin x है। ये y और x का मान अंत में प्रयोग करेंगे जब c का मान निकालेंगे तब। तो चलिए तो इसको हल करने का पहला रूल ऐसे है जी कि सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों को dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप में लाते हैं। तो चलिए इस रूप में देख लेते हैं कि नहीं, थोड़ा सा y यहाँ होना चाहिए तो इस रूप में हो जाएगा। तो चलिए और dy बटा डी एक्स जैसे था वैसे ठीक ठाक है। y को हम यहाँ अंत में ला रहे हैं तो आपको इधर बच जाएगा 2 tan x इंटू वाई बराबर होने वाला जैसे था वैसे sin x। तो देखिएगा कि y को खाली हम यहाँ अंत में ले आए। तो अब जो प्रश्न है देखिए जी, dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई, तो p का यहाँ काम कर रहा है 2 tan x बराबर q, तो q का काम कर रहे हैं sin x, यानी कि जो अवकल समीकरण दिया हुआ था अब इस रूप में आ चुका है जी कि dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q इस रूप में आ गया है। तो आगे अब इसको हल करेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो p और q चुनेंगे। तो p कौन होता है जी, जो y के पीछे होता है। तो देखिए यहाँ y के पीछे कौन है, तो p बराबर y के पीछे है 2 tan x, तो y के पीछे है 2 tan x लिख दिए। q बराबर जो RHS में है मतलब कि बराबर के आगे है, तो q बराबर यहाँ लिख देंगे sin x। p और q चुन लिए कि जो y के पीछे था वो p हो गया, जो RHS में था या जो बराबर के आगे था वो क्या हो गया जी q। जब ये दोनों चुन लेते हैं तब यहाँ से क्या करते हैं जी IF निकालते हैं। तो IF निकालने का ये फार्मूला है जी कि e के पावर इंटीग्रेशन p dx, e के पावर इंटीग्रेशन, अब जहाँ p है p की जगह पर क्या लिख देंगे, तो p की जगह पर लिख देंगे 2 tan x। अब यहाँ से देखिए IF बराबर e के पावर 2 को बाहर ही निकाल देंगे, तो यानी कि इंटीग्रेशन tan x का ई 2 को बाहर ही कर दिए तो e के पावर, अब देखिए 2 जिससे था वैसे tan x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं जी कि tan x का इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है log mod sec x। देखिए tan x का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा, log sec x आ जाएगा। अब यहाँ से एक फार्मूला इसे बताए थे आप लोग के log वाला कि log m के पावर n बराबर, log m के पावर n रहता है तो पावर पीछे आ जाता है जी कि log n log m हो जाता है, इससे पावर पीछे उतर जाता है। यदि पावर पीछे है तो इसको आगे भेज सकते हैं। तो देखिए जो पीछे 2 है इसको हम आगे भेज सकते हैं log के फार्मूला के अनुसार। तो चलिए इसको आगे भेजते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ये कि IF बराबर 2 आगे चल जाएगा जी, तो आपको आ जाएगा e log mod sec स्क्वायर x। तो देखिए जो पीछे था आगे जाके पावर में बदल गया। फिर हम आप लोग के एक और लॉग के सूत्र लिखवाए थे जी कि लॉग इस e के पावर log x के पावर n रहेगा, तो ये लॉग खत्म, बचेगा आपको x के पावर n। ऐसा भी सूत्र था कि e के पावर, ऐसे रहता सूत्र जी कि e के पावर log x के पावर n रहेगा, तो e log दोनों खत्म हो जाएगा,
खाली आपको बचेगा x के पावर n। तो यहाँ फार्मूला लागू हो रहा है, ये लॉग खत्म, खाली आपको बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए यही सूत्र लगाते हैं। तो आई एफ बराबर आपको आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए, जब आई एफ निकल जाता है तो फिर एक फार्मूला है, उसमें आई एफ का मान रखते हैं और फिर आगे हल करते हैं जी। तो देखिए क्या है, तो सूत्र लिखेंगे पहले कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसा सूत्र था कि वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स, ये फार्मूला है। यही फार्मूला में आई एफ का मान बैठाएंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो जहाँ जहाँ आई एफ की जगह पर क्या बैठा रहे हैं जी, सेक स्क्वायर एक्स। तो आई एफ की जगह पर बैठा दिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू। तो जहाँ क्यू है, क्यू की जगह पर क्या बैठाएंगे, साइन एक्स। तो क्यू की जगह पर रख दिए साइन एक्स, और फिर है आई एफ। तो जहाँ आई एफ है, आई एफ की जगह पर क्या बैठाएंगे, अभी ला है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स पहले से है ये। तो देखिए जहाँ आई एफ था वहाँ का बैठा दिए सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए अब आगे इसको इधर हल करते हैं जी। तो इस सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, इधर हम मिटा दे रहे, अभी काम है। तो देखिए जी, एल एच एस जैसे था वैसे लिख रहे हैं। तो एल एच एस क्या था, तो एल एच एस था वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स, जैसे था वैसे लिख दिए साइन एक्स। देखिए एल एच एस जैसे था वैसे लिख दिए जी इंटीग्रेशन साइन एक्स। फिर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स को इससे तोड़ सकते हैं कि 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख दिए कि 1/cos स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला है जी, आप लोग क्लास 10th से ही जानते हैं। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स, एल एच एस जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको दो भाग में इसे बांट सकते हैं। कैसे, जो कॉस स्क्वायर एक्स है, एगो यहाँ कॉस डाल देंगे, एगो यहाँ डाल देंगे, तो ऊपर ही से कर दे रहे हैं जी। तो कॉस स्क्वायर एक्स को एगो कॉस इधर ले लिख दिए, एगो कॉस एक्स इधर। अब देखिए ऐसा क्यों बदल रहे हैं, ताकि इस सूत्र पर हो जाए, इसका इंटीग्रेशन इससे अभी नहीं होगा। तो देखिए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बदल जाता है tan में जी, इंटू 1/cos, ये फिर से सेक में बदल जाएगा। तो इसको लिखेंगे इसे सेक एक्स, उधर है डी एक्स। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन का फार्मूला है जी, इसे का स्क्वायर एक्स जैसे था वैसे कि tan x इंटू सेक एक्स। tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या होता है, सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन का फार्मूला है सेक एक्स और प्लस उधर है c। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स गुना में तो उधर भागा में जा सकता है जी। तो y बराबर आपको आ जाएगा इससे कि सेक एक्स बटा में सेक स्क्वायर एक्स प्लस c बटा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर इधर गुना में था, उधर चल गया भागा में, दोनों में भागा दे दिया अलग के। तो एगो सेक से एगो सेक कटेगा। अब यहाँ से देखिए एगो सेक बचेगा, तो 1/सेक काम बदल जाएगा जी कॉस एक्स में, प्लस 1/सेक स्क्वायर एक ऊपर जाके काम बदल जाएगा कॉसेक में। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ सॉरी कॉस में, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से क्या करते हैं जी, अब यहाँ से हम प्रयोग करते हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा था। तो जहाँ जहाँ y है, y की जगह पर 0 बैठाएंगे, और जहाँ जहाँ x है, x की जगह पर π/3 बैठाएंगे तो c का मान निकलेगा। फिर यहाँ c का मान बैठा देंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि पुट y बराबर 0 और x बराबर π/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में y बराबर 0 और x बराबर π/3 रखने पर, तो देखिए जहाँ y है, y की जगह पर 0 बैठा दिए, कॉस x की जगह पर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह पर π/3 के होल स्क्वायर तो इधर है, ये है प्लस c, नहीं इंटू सी है, सॉरी c है। अब यहाँ से देखिए 0 कॉस π/3, इसका मतलब हुआ कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है जी, प्लस कॉस 60 डिग्री के मान 1/2, सॉरी यहाँ 3 होगा, गलती से π/2 लिख दी। कॉस 60 डिग्री के मान होगा 1/2, तो स्क्वायर करिए 1/2 के होल स्क्वायर, उधर इंटू में c है। अब यहाँ से 1/2 के इधर लाइए, तो 0 - 1/2 हो जाएगा, और 1/2 के स्क्वायर 4 इंटू सी। तो इधर आपको बचल है, बच गया -1/2, 4 को तिरछा गुना करके इधर ले आए, इधर बच गया आपको c। तो 2 दूना 4, यानी कि -2 इधर आ गया, 2 बराबर c।
अब इसी का मान कहाँ बैठा देंगे जी, -2 बैठा देंगे समीकरण 1 में, जहाँ सी है वहाँ बैठा देंगे -2, तो यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए आइए बैठा देते हैं जी। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट सी बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए समीकरण 1 में जहाँ सी है वहाँ हम क्या बिठा रहे हैं, -2 बिठा रहे हैं। तो देखिए समीकरण एक ये है जी, ये है कि y बराबर cos x प्लस cos स्क्वायर x इंटू सी है। तो जहाँ सी है, सी की जगह पर क्या बिठाना है, -2। तो -2 से गुना करिएगा तो y बराबर आपको आ जाएगा cos x, माइनस पहले आ जाएगा कि -2 cos स्क्वायर x। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखिए यही विशिष्ट हल है, जैसे सी का मान बैठा देते हैं तो विशिष्ट हल में बदल जाता है। और यहाँ से देखिए समीकरण 1 जहाँ माने हैं यहाँ तक कि व्यापक हल है, इसमें सी का मान नहीं बैठाएंगे तब तक कि व्यापक हल रहता है। जब इसमें सी का मान निकाल के बैठा देते हैं तो यही हल का में बदल जाता है जी, विशिष्ट हल में, यानी कि जनरल सॉल्यूशन से बदल गया आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन है क्या। तो 14 क्वेश्चन ऐसे है जी कि 1 + x² dy/dx प्लस 2xy बराबर है 1/1 + x², इधर है y बराबर 0 वेन x बराबर 1 है। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि दिए हुए अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को हल किए हैं, जस्ट वैसे 14 का भी हल करेंगे। अंत में y बराबर 0 और x बराबर 1 रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा, तो वही आपको हो जाएगा विशिष्ट हल यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले इसको रूल हल करने का क्या है जी, कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में लाते हैं। तो देखिए अभी इस रूप में नहीं है, ये फार्मूला में कि dy/dx के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन इसमें देखिए dy/dx के पीछे क्या है जी, 1 + x² है। तो इसको क्या करेंगे, तो LHS और RHS दोनों में 1 + x² से क्या करेंगे, भागा देंगे, तब इस रूप में आ जाएगा। तो इसे इस बात को लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय 1 + x², 1 + x² ऑन बोथ साइड। इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर 1 + x² से भागा देने पर, मतलब LHS में भी भागा देंगे और RHS में भी भागा देंगे। तो चलिए भागा देते हैं। तो पहले से था इसे कि 1 + x² इंटू dy/dx, इसमें भी भागा दे दिए 1 + x² से, प्लस पहले से 2xy था, भागा दे दिए इसमें भी 1 + x², LHS में भागा दे दिए बराबर RHS। देखिए RHS क्या है, पहले से था 1/1 + x², फिर से भागा दे दिए 1 + x² से। देखिए LHS में भी भागा दे दिए और RHS में भी भागा दे दिए 1 + 1 x² से। अब यहाँ से देखिए 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा, तो इधर आपको बच गया dy/dx प्लस ऊपरे बचल है 2x और नीचे बचल है 1 + x² इंटू y बराबर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है जी, जब इसको पलटिएगा तो आप कैसे हो जाएगा कि 1/1 + x², ऊपरे वाला जैसे था वैसे, जब इसको पलटिएगा तो इसे हो जाएगा कि 1/1 + x², इस रूप में है। और दोनों दो गो हो जाएगा तो 1 + x² के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों के गुना करके लिखेंगे इसे कि 1/1 + x² के होल स्क्वायर। तो देखिए अब जो दिया हुआ अवकल समीकरण था dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में आ चुका है जी। देखिए dy/dx के पीछे कुछ नहीं है, py, तो देखिए हम p का काम करा है 2x/1 + x² इंटू y है, ये है q, तो q को यहाँ काम करा है 1/1 + x² के होल स्क्वायर है। तो देखिए p कौन रहता है, तो जो y के पीछे रहता है वो p रहता है, तो यहाँ p चुनेंगे जी। तो यहाँ p बराबर हम लोग के निकल गया कि 2x/1 + x²। इसी तरह से q भी चुन लेते हैं, q जो RHS में है
तो RHS में देखिए क्या है, तो RHS में ही है, तो Q बराबर लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब के होल स्क्वायर सॉरी। जब P और Q चुन लेते हैं तो फिर यहाँ से IF निकालते हैं जी। तो IF क्या है से देखिए, तो IF निकालने का ही सूत्र है जी कि e के पावर इंटीग्रेशन P dx, तो P का यहाँ मान बैठाते हैं e के पावर P, तो जहाँ P है P की जहाँ पर ही बैठाएंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए ये P का मान बैठा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना ही पड़ेगा इसमें। तो इससे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए t, नीचे वाला के 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए t। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो x1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और t का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dt बटाएगा dx। तो dx बराबर का लिख सकते हैं जी, तो dx बराबर इसे आ जाएगा, 2x गुना में तो चल जाएगा भागा में, तो dx बराबर लिख सकते हैं कि dt/2x, यानी कि जहाँ जहाँ dx रहेगा वहाँ का बैठा सकते हैं जी dt/2x। तो चलिए आगे इसको इधर हल करते हैं जी। तो आइए, IF अभी पूरा नहीं निकला है, निकाल लेते हैं IF को। तो देखिए IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए 2x ऊपर वाला जिससे था वैसे बाई, नीचे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको जहाँ पर मान ली है t गुने, फिर है dx, तो जहाँ dx है वहाँ का बिठा सकते हैं जी, तो dt/2x, यह dx का मान लाए हैं, तो जहाँ dx वहाँ का बैठा सकते हैं जी, तो dt/2x, dt/2x। तो 2x से 2x कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे t, तो 1/t का इंटीग्रेशन करिएगा तो log होता है, e के पावर हो गया log t। और फार्मूला के अनुसार e log है तो e log खत्म, बचेगा खाली t, तो खाली हम लोग क्या आ गया t। तो IF बराबर t है, तो t का फिर से मान बैठा सकते हैं। तो देखिए जहाँ t है t की जगह पर का बैठा सकते हैं जी, तो t इसको ना माने थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने थे t, तो जहाँ t है t की जगह पर वाला लिख सकते हैं जी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो t का मान फिर से बैठा दी वही कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग का IF निकल चुका है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जब IF आ जाता है तो एक फार्मूला है जिसमें IF का मान रख के हल करते हैं। तो क्या सूत्र से देखिए जी, इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, यही ना सूत्र था कि y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन Q IF dx। यही फार्मूला में IF का मान बिठा के इसको हल करते हैं। तो y जहाँ जहाँ IF था IF की जगह पर का लिखेंगे जी, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन Q, तो जहाँ Q है Q की जगह पर ये वाला बिठाएंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखिए Q का मान बिठा दी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। फिर है IF, तो जहाँ IF है IF की जगह पर का बिठाना है जी, तो IF की जगह पर ही बैठाएंगे। अब हेला है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये IF का मान बिठा दिए गुने dx। तो देखिए IF का मान बिठा दिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको काटिए, 2 गो है तो कट के एगो बचेगा यहाँ। अब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे बराबर, 2 गो था एगो कट के बचेगा, तो नीचे आपको बच गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए कट उठ के क्या बचा नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया जी, ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा तो tan इनवर्स x आता है। तो देखिए आगे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर LHS जैसे था वैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही फार्मूला है इंटीग्रेशन का, कि इसका होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस समाकलन चिन्ह जैसे हटता है तो समाकलन अचर से जोड़ते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक जो आंसर आयल है ये अभी तक जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि व्यापक हल है। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो जहाँ y है y की जगह पर 0 बैठाएंगे और x की जगह पर 1, जो c का मान आएगा और जब यहाँ c का मान बैठा देंगे तो यही जो व्यापक हल है विशिष्ट हल में बदल जाएगा जी। तो चलिए इसे लिखते हैं कि पुट y बराबर 0 और x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, तो जहाँ y है y की जगह पर बैठा देते हैं 0, 1 जिससे था वैसे एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर,
RHS में है tan इनवर्स x, x की जगह पर 1 प्लस सी जैसे था वैसे। तो 0 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेगा तो LHS में पूरा हो जाएगा 0। अब देखिए कि tan में किसका मान 1 होता है जी, तो tan में 45 का मान 1 होता है। तो जहाँ 1 है 1 की जगह पर लिख सकते हैं कि tan 45 को लिख सकते हैं π/4 प्लस सी। तो 1 की जगह पर लिख दिए tan π/4, tan π/4 का ही मान का होता है 1। अब tan इनवर्स से tan खत्म तो खाली आपको बच गया उधर 0 बराबर tan इनवर्स से tan खत्म π/4 प्लस सी। तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो सी बराबर आप आगे आपको -π/4, π/4 किधर लाएंगे तो सी का मान निकल चुका है, तो जहाँ सी है वहाँ खाली बैठा देंगे -π/4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आइए इधर रख देते हैं, इधर ही हल कर देते हैं जी। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि पुट सी बराबर -π/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में सी बराबर -π/4 बैठाने पर या रखने पर, देखिए कहाँ है एक, तो समीकरण 1 यहाँ है जी, इधर ही लिख देते हैं नीचे ही कि y × 1 + x² बराबर है tan इनवर्स x प्लस सी। इस समीकरण 1 है। तो जहाँ सी है सी की जगह पर क्या बैठा देना है -π/4, तो सी की जगह पर बैठा दिए -π/4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।